नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों मित्रों साथियों, ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक लगाव और व्यवहार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, रास्ता एक बार भूलने की बजाय 2 बार पूछ कर चलना बेहतर होता है। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों मित्रों साथियों, 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव के ठीक 5 दिन पहले यानी 24 अक्टूबर 2024 वर्षों बाद अद्भुत ग्रह योगायोग में दुर्लभ संयोग। जिन ग्रह योगायोगों में 24 अक्टूबर 2024 को यह दुर्लभ संयोग बन रहा है, वो दारिद्र्य को दूर कर देगा, आपकी जीवन की परेशानी का निवारण करेगा, आपको सफलता के अवसर देगा। क्योंकि 24 अक्टूबर 2024 को सूर्योदय से ही गुरु पुष्य योग है। गुरु पुष्य योग को पावर मिला अमर सिद्धि योग को, और अमर सिद्धि योग को पावर मिला सर्वार्थ सिद्धि, यानी 3 अद्भुत दुर्लभ संयोग है 24 अक्टूबर 2024 को। और ये जो संयोग है वो धनत्रयोदशी और दिवाली से पहले संयोग हो रहा है। तो ये दारिद्र्य दूर करने का अद्भुत पर्व है, अद्भुत दिन है। और इन योगों की भारतीय ज्योतिष शास्त्रों में अद्भुत महिमा है। इस योग के समय जो योग बन रहा है, दुर्लभ योग बन रहा है, कोई भी कार्य सफलता में चातान लगा देगा, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा, घर परिवार की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलेगी। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर गुरु पुष्य योग है। गुरु पुष्य योग के साथ साथ अमर सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। इस योग में विवाह को छोड़कर सभी शुभ और मंगल कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। आप गाड़ी खरीद सकते हैं, आप घर खरीद सकते हैं, आप गहने खरीद सकते हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप नया ऑफिस शुरू कर सकते हैं, आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। मित्रों, अद्भुत है। अब अद्भुत क्यों है? 9 के 9 ग्रहों में सूर्य देव राजा के पद पर विराजमान है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा है। ऐसे 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना है। पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह देवता है वो कर्म फलदाता शनिदेव है, और पुष्य नक्षत्र में प्रारंभ किए गए सभी कार्यों का सुफल और बेहतर परिणामों का संकेत मिलता है। पुष्य नक्षत्र स्थायी होता है, इसलिए इस नक्षत्र में जो भी आप काम करेंगे उन कार्यों में स्थायित्व का भाव मौजूद होगा। अद्भुत है साथियों गुरु पुष्य योग, अमर सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग। इस दुर्लभ संयोग का जो समय है प्रातःकाल सुबह 7:40 से शुरू हो रहा है। गुरु पुष्य योग पूरे दिन रहेगा। ऐसे में 24 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक शुभ वस्तुओं की खरीदारी आप आराम से कर सकते हैं। धन त्रयोदशी पे जो खरीदारी होती है उसको यदि आप 24 अक्टूबर 2024 को करेंगे तो और शुभ फल आपको प्राप्त होगा। गुरु पुष्य योग के दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताने जा रहा हूं। इस मुहूर्त में आप जो धन त्रयोदशी की खरीदारी कर रहे हैं वो इस मुहूर्त में करेंगे तो बड़ा शुभ फल मिलेगा। वो शुभ मुहूर्त है सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:25। सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 5 दिवसीय दीपावली के पावन पर्व की खरीदारी आप उसे ठीक 5 दिन पहले 24 अक्टूबर कर तो करिएगा, आपके लिए बड़ा उत्तम होगा। क्योंकि धन त्रयोदशी एकदम चांदी खरीदते हैं, बर्तन करते हैं, गणेश और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते हैं, खीर पतासे खरीदते हैं, बहुत कुछ खरीदते हैं। तो वो खरीदारी 24 अक्टूबर को करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस दिन आप चांदी खरीद सकते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद सकते हैं, खीर पतासा खरीद सकते हैं, यंत्र खरीद सकते हैं, संपूर्ण श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, अष्टलक्ष्मी यंत्र। और सबसे उत्तम माना गया सोना। 24 अक्टूबर 2024 में कोई भी सोने की वस्तु खरीदना आपके लिए अति उत्तम, छोटी क्यों नहीं खरीदना बड़ा उत्तम माना गया है। क्योंकि बृहस्पति देव और शनिदेव का अद्भुत मिलन होता है। पुष्य नक्षत्र पर बृहस्पति देव का अद्भुत प्रभाव है, और बृहस्पति देव पीली वस्तुओं का कारक भी है। तो इस दिन आप गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, प्लॉट खरीद सकते हैं, नया ऑफिस खोल सकते हैं, नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं इस मुहूर्त में। और उसके बाद जो शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 12:10 से लेकर दोपहर 1:25 के अंदर रहेगा। अद्भुत है ये मुहूर्त। इस समय भी आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं।
और उसके बाद का एक समय और है, और वो है शाम 4:20 से लेकर शाम 5:40 के बीच में। ये भी अद्भुत समय है दुर्लभ योगों का। दीपावली की संपूर्ण खरीदारी के लिए ये तीनों मुहूर्त अति शुभ और लाभकारी है। इस समय की खरीदारी जीवन में सुफल प्रदान करेगी और फायदा बहुत होगा, लाभ बहुत होगा। गुरुपुष्य योग, अमर सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग में विशेष रूप से 5 सबसे विशेष शुभ वस्तुएं हमें जरूर खरीदनी चाहिए। पहली वस्तु है सामर्थ्य अनुसार चांदी या सोने की कोई वस्तु, जिन्हें आजकल हम समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। चाहे आप एक चांदी का सिक्का खरीदिए या सोने की कोई छोटी वस्तु भी खरीदी दो। गुरुपुष्य योग के दिन सामर्थ्य अनुसार सोने की कोई वस्तु खरीदना विशेष रूप से धन संपत्ति और भाग्य में उन्नति का अवसर प्रदान करे। और दूसरी जो वस्तु है, इन तीनों शुभ मुहूर्त में दूसरी वस्तु जो खरीदना है वो खरीदनी है हल्दी, साबुत हल्दी। 900 ग्राम साबुत हल्दी आप जरूर खरीदें। हल्दी खरीदने पर आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होगी, ये अपने आप में बढ़ा लोगे। तीसरा, 24 अक्टूबर को जो तीसरी वस्तु खरीदना वो खरीदना चने की दाल, और इस चने की दाल से लक्ष्मी पूजन में जरूर चने की दाल का प्रयोग करिएगा। आपके सुख और सौभाग्य और वैभव में वृद्धि होगी। चने की दाल जरूर खरीदें, श्रद्धानुसार या फिर 900 ग्राम। चौथा, यदि आप सोना नहीं कर सकते उस दिन चांदी के गणेश जी जरूर खरीद लीजिए, या मिट्टी के गणेश जी और मां लक्ष्मी जी खरीद लीजिए। मतलब ये खरीदना बड़ा उत्तम माना गया। कुबेर यंत्र खरीदना उत्तम, संपूर्ण श्री यंत्र खरीद, क्रिस्टल के श्री यंत्र खरीदना उत्तम माना गया। अष्टलक्ष्मी यंत्र खरीदना उत्तम माना गया है। व्यापार वृद्धि यंत्र खरीदना उत्तम माना गया है। ये सब खरीदना आपके लिए शुभ साबित होगा, क्योंकि गुरुपुष्य योग में शनिदेव और बृहस्पति देव का विशेष प्रभाव है। इस दिन जो 5वीं वस्तु है वो बही खाता है, कुछ धार्मिक पुस्तकें है, पंचांग है, कोई धर्म ग्रंथ है, या बच्चों के लिए नॉलेज वाली कोई बुक्स भी खरीदना चाहिए। इन 5 चीजों का खरीदारी के साथ साथ, जैसे हम धनत्रयोदशी के दिन कोई बर्तन जरूर खरीदे, कलश खरीदे, पीतल की गिलास खरीदे, पीतल का लोटा खरीदे, कोई थाली खरीदे, बर्तन जरूर खरीदिए। 3 मुहूर्त बताए में आप अपनी बर्तनों की खरीदारी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरुपुष्य योग है। शाम प्रदोष काल में मां लक्ष्मी, कुबेर जी और शनिदेव का श्रद्धा अनुसार पंचोपचार पूजन करिए। ध्यान रखिएगा, यदि आप लक्ष्मी जी की कोई श्री विग्रह लगा रहे हैं या चित्र लगा रहे हैं तो लक्ष्मी जी कमल के पुष्प विराजमान हो तो बड़ा उत्तम रहेगा। श्रद्धा में पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षता अर्पित करें, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, और दीपक उस दिन कम से कम 11 होने चाहिए। दीपक जलाने के बाद शुद्ध आसन पर बैठी ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम ह्रीम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करिए, या ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीय नमः इस मंत्र का जाप, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करिए। 3 माला, 5 माला और 7 माला जाप करने के उपरांत जो आपने दीपक रखे 11, उसमें से 2 दीपक घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर रख दीजिए। बाकी जहां जहां आप अपना पूजा स्थान है, आपका जल रखने का स्थान है, तुलसी मैया के आगे है, सब जगह 11 दीपक जगह जगह रख दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर 2024 से लेकर 3 नवंबर 2024 तक सुबह और शाम अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घी और तेल का दीपक हर रोज जलाए, लगातार 3 नवंबर तक। जीवन की परेशानी का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तो धन त्रयोदशी की खरीदारी यदि 24 अक्टूबर को आप कर लेंगे तो आपके लिए साल बहुत अच्छा जाएगा और आपको खुशियां मिलेगी। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है।
वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।